तुम्हारे स्कूल में, कॉलेज में, तुम्हारी कोचिंग में कोई तो ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा शांत वगैरह रहता होगा, ठीक है, जिसको देखकर लगता होगा कि यार साले में कितना कम कॉन्फिडेंस है यार, ये तो अपनी बात भी नहीं रख सकता भोसड़ी का। देखो सुनो, वो अक्सर डीप थिंकर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, बट तुम पहचानोगे कैसे कि वो एक डीप थिंकर है? यू आर नॉट अ न्यूरो साइंटिस्ट, मैं भी नहीं हूँ, बट मैं तुमको बताता हूँ। मैं पहले ये बताता हूँ कि जो डीप थिंकर्स का जो माइंड है वो किस तरीके से वर्क करता है। देखो, डीप थिंकर्स का जो माइंड है वो एक रूम की तरह होता है, ठीक है, जिसमें 5 कॉन्वर्जेशन चल रही होती हैं। जानना चाहते हो वो 5 कॉन्वर्जेशन कौन सी होती हैं? पहली कॉन्वर्जेशन जो होती है वो चीज़ों को, मोमेंट्स को जिनसे वो मिलता है उनको एनालाइज करता है कि उन्होंने उनसे क्या बात करी है ना, और उसने क्या सुना है। और जो दूसरी कॉन्वर्सेशन होती है उसमें वो सारे मोमेंट्स को रीप्ले कर रहा होता है। तुम्हारे बिल्कुल वो सीरियल एड में वो नहीं आता, रीप्ले जो होती हैं चीज़ें दिखाते हैं, उस तरीके से। और तीसरे कॉन्वर्सेशन में वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को एनालाइज कर रहा होता है कि इस इंसान से अगर मैं ये कहूंगा तो फ्यूचर में ये चीजें हो सकती हैं। और चौथी कॉन्वर्सेशन में वो किसी भी पर्सन का जो टून है, जो टोनालिटी है, उसको डिकोड कर रहा होता है। मतलब होता है ना अक्सर कि सामने वाला पर्सन शब्दों से कुछ और कह रहा है, बट अंदर जो उसका जो माइंड है, जो चीजें हैं, वो कुछ और ही तरफ देख रही हैं, किसी और डायरेक्शन में देख रही हैं। तो वो भी वो डिकोड कर रहा होता है। और पांचवी जो कॉन्वर्सेशन होती है वो इन सारी कॉन्वर्सेशन को कनेक्ट कर रही होती है, ठीक है, एक दूसरे को कनेक्ट कर रही होती है एकदम माइंड मैप की तरह, जिससे जो रिजल्ट्स है और उनका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो और अच्छी तरीके से वर्क करती है। अब तुम ये भी सोच रहे होगे कि यार ये तो मतलब ओवर थिंकिंग नहीं हो गई, इतना दिमाग चला रहा है तो बहन चोट, ओवर थिंकिंग बहुत अलग चीज़ है, ठीक है। बहुत लोग ये सोच लेते हैं कि यार ये तो ओवर थिंकर है, ये जो डीप थिंकर्स हैं इनके तो 36 बुद्धियां होती हैं, है ना, ये डीप थिंकिंग नहीं करते, ये साले ओवर थिंकिंग करते हैं। तो मैं तुमको बता दूं वो बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग तुम करते हो इसलिए ये चीज़ को बोल रहे हो। ओवर थिंकिंग क्या होती है कि आप किसी के बारे में, लाइक रेपिटेटिव पैटर्न की तरह होती है ओवर थिंकिंग, ठीक है। आप एक ही चीज़ को बार 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 सोच रहे हो जिससे कोई आउटकम नहीं निकल रहा है, ना कोई रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। बट डीप थिंकिंग क्या होती है? सामने जो चीज़ें हैं उसको आप अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज देख रहे हो और उसको अच्छे से डिकोड कर रहे हो जिससे कि फ्यूचर में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल पाते हैं।